वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम वही शम्स के ऊपर हाउस चेंज जो कर रहा है, यानी कि कल जो है शम्स हाउस तब्दील कर देगा। बुर्ज शम्स से ल्यू से निकल कर अपने दोस्त के घर यानी कि बुर्ज सुमला में आ जाएगा। पहले पूरे एक महीना जो है वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक अपने घर यानी कि शम्स में रहा, और अब शम्स जो है ल्यू में रहा, और अब शम्स जो है बुर्ज सुमला में पूरा एक महीना रहेगा 15 अक्टूबर तक। तो कैसे असरात रहेंगे 12 ज़ोडिक के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शम्स जब भी चेंज होता है तो मंथ चेंज होता है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि शम्स का 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मेन स्टार है, किंग कहा जाता है इसको। आप बुर्ज हमल की बात कर लें, बुर्ज हमल का 5वें घर का मालिक था जो 5वें घर में बैठा था। ये महीना बहुत अच्छा रहा आपका, मिड तक तो बहुत ही अच्छे आपके असरात रहे। यहाँ जुपिटर भी आपको 5वें नज़र से देख रहा था, अपना स्टार मार्स भी उधर ही बैठा था, और शम्स भी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण के घर में बैठा था। थोड़ी सी टेंशन बढ़ी जब आपको मरकरी, जहाँ आप शम्स भी आ रहा है सुमला में, और सुमला का मालिक मरकरी अपने ही घर में बैठा था। छठा घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो आपके हिडन एनिमीज वहाँ से अब काफ़ी थोड़ा सा तंग होना शुरू हुए, टेंशन डिप्रेशन हुई। और क्योंकि जब छठे का मालिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको लिए ज़्यादा हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन मरकरी जो है 21 तारीख को चेंज हो जाएगा, वो आपके 7वें हाउस में आ जाएगा। और मरकरी 1 महीने में 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा। मरकरी आपके तीसरे और छठे घर का मालिक है, जो कि 7वें हाउस में इधर चलेगा। शम्स जो पहले 5वें घर में बैठा था आपके, और आपके बिज़नेस के 10वां घर होता है उससे ही 8वें घर में था। काम को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन तो रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतर होंगी। पेट से रिलेटेड जो है मसला हो सकता है, स्टमक को लेकर मसला हो सकता है, और औलाद को लेकर कोई टेंशन डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। लेकिन ट्रांजिट में छठे घर में शम्स को बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसको लगन से भी दे सकते हैं और मून साइन से भी दे सकते हैं। तो ये महीना भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। आपका अपना रूलर जो मार्स है वो भी थोड़ा रेट्रोग्रेड हो गया, तो ज़मीन के करीब होने से चीज़ें आपके लिए और तो बड़ी तेज़ी से बेहतर होंगी। अगर बाय बर्थ भी अगर आपका ये रेट्रोग्रेड है तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। गर्मी का जोर आप देख रहे हैं कि जैसे मार्स जो है वो रजत पजीर हुआ है, तो ज़मीन के करीब होने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी देखने को मिली है, और आपके हालात में भी काफ़ी बड़ी चेंज आएगी, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स में आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब बात करते हैं बुर्ज सौर की। चौथे घर का मालिक था शम्स ल्यू का, अब वो 5वें घर में आ गया है, यानी वहाँ पे आपके त्रिकोण का मालिक जो है मरकरी के साथ उसका कंजक्शंस होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको औलाद से लेके रिलेशनशिप को लेके एक्स्ट्रा अक्ल से आप अपनी चीज़ों को सॉल्यूशंस को बड़े आराम से निकाल के चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। लेकिन आपका अपने स्टार तीसरे घर में बैठा हुआ, जो टेंशन डिप्रेशंस आपको मिल रही थी, तो मार्स की भी चौथी नज़र और सैटर्न की भी चौथी नज़र, ये टेंशन डिप्रेशन में आपकी जो आपको काफ़ी अर्से से लगी हुई थी, अब मरकरी और शम्स का 5वें घर में आना, आप अपने बेहतरीन सोल्यूशन से कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। क्योंकि वीनस को 2 नए स्टार्स का देखना वो काफ़ी टेंशन डिप्रेशन, नज़दीकी रिश्तेदारों को लेके भी मन मुटाव पैदा हुआ, छोटे बहन भाइयों से भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी, और जो टाइम गुजरता जाएगा चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती चलेंगी, क्योंकि राहु केतु भी चेंज होकर आपके ताले में आ जाएंगे, तो सोच में काफ़ी हद तक तब्दीली भी लेकर आएंगे। अब बात करते हैं जोज़ा की। जोज़ा मरकरी अपना ही स्टार चौथे घर में बैठा हुआ, यानी कि शर्फ के घर में बैठा हुआ, और शम्स जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है ल्यू में, अब वो आपके चौथे घर में आ गया। तो यहाँ जो आप ट्रैवल करना चाह रहे थे छोटा मोटा बिज़नेस को लेके, और जो आपको एफ़र्ट्स हो रही थी उसमें आसानियाँ आपको मिलेंगी, काफ़ी फ़ायदा आपको पीछे भी मिला। और खाना माल को लेके और फैमिली को लेके जो टेंशन डिप्रेशन चल रही थी वो काफ़ी हद तक उसमें रिलीफ भी मिल सकता है। अपने बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, और फैमिली के मामलों को थोड़ा सा बहुत करीब होकर देखेंगे, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सोल्यूशन लेकर आएंगी। आपका अपना स्टार मरकरी भी जब लिब्रा में आएगा तो आप
जो फैमिली में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रही थी, ख़ास तौर पर अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो वहाँ अलग होने का भी सिलसिला कार बन रहा होगा। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, सितंबर तक महीने को चीज़ों को वॉच करें, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं आपकी। अब हम बात करते हैं सरतान की। सरतान जो काफ़ी टेंशन में, डिप्रेशन में, क्योंकि वीनस ताले में बैठा हुआ है और वहीं पे मंगल की भी दोस्त की नज़र भी पड़ी है, लेकिन सैटर्न की भी, तो ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी टेंशन, हेल्थ को लेकर भी टेंशन, डिप्रेशन रही। दूसरे का मालिक अब तीसरे घर में गया है, तो ट्रैवल करने से कुछ चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी, क्योंकि ट्रांजिट में शम्स तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। जैसे मरकरी जो कि वो भी आपके तीसरे घर में बैठा था, वो चौथे घर में आएगा, तो मरकरी आपके 12वें घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक है, तो मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। वो मदर को लेके काफ़ी टेंशन जो है, हेल्थ के इश्यूज रहे होंगे फैमिली में, आपको काफ़ी मदर की तरफ से भी टेंशन और हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। ये महीना काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दी है, लेकिन जैसे ही मिड ऑफ अगस्त आएगा, मिड ऑफ अक्टूबर आएगा, और अक्टूबर का जब पहली आएगी तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि मिड ऑफ अक्टूबर के बाद ये 5वें हाउस में चला जाएगा, जो कि आपके खाना माल का मालिक है, और वहाँ पे जवाल भी होता है। जब अक्टूबर आएगा इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये महीना आपने बहुत सोच समझ कर गुस्से पे कंट्रोल रख के करना और फैमिली का ख्याल रखना है, और अपने आप को ज़्यादा जज्बाती और इमोशन नहीं करना, वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टेंशन पैदा कर सकती हैं। और शम्स की बात कर रहे हैं, जिसका अपना ही स्टार ल्यू का लॉर्ड है, मालिक है शम्स, अब वो दूसरे घर में आ गया, और जुपिटर जो है आपको 9वीं नज़र से देख रहा था, वो भी आपके लिए बेहतर था। मंगल जो कि आपके किस्मत का मालिक किस्मत घर में बैठा है, खाना माल का मालिक खाना माल में बैठा है, और यहाँ बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ, यानी कि शम्स और मरकरी का इकट्ठे बैठना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, फैमिली के लिए भी और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है। चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपकी। आइस का ज़रा ख्याल रखिएगा, आइस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक, ये महीना काफ़ी हद तक आपके लिए काफ़ी चीज़ बेहतर करेगा। फाइनेंशियली मैटर्स और जो रुके हुए काम थे उनमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं विर्गो की। 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा था, खर्चे से आप काफ़ी परेशान हो रहे थे, लेकिन अब वो ताले में आ गया, और खाना माल का मालिक खाना माल में बैठा है, यानी आप अपने आप पर ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर पैसा लगाएंगे, अपनी ज़ात के ऊपर ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी चीज़ें खर्च करेंगे। यहाँ मंगल शम्स जो है आपके 12वें घर का मालिक है, ताले में है, खर्चे की वजह से टेंशन तो डिप्रेशन रहेगी भी, और लेकिन कोई बैरून मुल्क से काम भी ज़रूर होगा। मरकरी अपने घर में बैठा हुआ, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। मरकरी और वीनस का यहाँ पे कंजक्शन, जो कि शम्स आपके 12वें घर का मालिक है, तो ये कंफर्म है कि आप ज़्यादातर अपने ही ज़ात के ऊपर ख़र्चा करेंगे, और चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर भी कर सकते हैं, क्योंकि वीनस आपका 11वें घर में बैठा अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी टेंस होकर जो आप देख रहे थे वो चीज़ें परेशानी हो रही थी कि जो आप बेनिफिट सोच रहे थे वो हो नहीं पा रहा, लेकिन जैसे वीनस निकलेगा चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जुपिटर सीधा हो गया है, और आपके चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है, और यहाँ से जुपिटर जो है चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी करेगा, और बैरून मुल्क से भी कोई चीज़ जो है काम, वर्किंग प्लेस, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। कोई शायद आपका इन्वेस्टमेंट से कोई आपको बेनिफिट्स मिल सके। अब हम बात करते हैं बिर्च लिब्रा यानी कि मेज़ान की। आपके 11वें घर का मालिक है, 11वें मालिक का 12वें घर में आ गया, यानी खर्चों के घर में आ गया। अचानक से खर्चे और अपनी ज़ात को लेके भी थोड़ा टेंशन, कारोबार को लेके भी थोड़ा परेशानी, डिप्रेशन बढ़ रही है, हेल्थ को लेके भी परेशानी बढ़ रही है, तो ये महीना काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा टेंस रहेगा, और लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतर होना शुरू होंगी। जुपिटर जो कि आपके छठे और तीसरे घर का मालिक है, और तीसरे घर में बैठा हुआ है, एफर्ट से आपको काफ़ी कोशिश जो कर रहे थे उनमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। जुपिटर तीसरे घर में बैठ के 9वें घर को देखे, यानी लक भी आपके प्रॉपर साथ देगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो। डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बेहतरी आएगी, लेकिन अपनी हेल्थ का और बिज़नेस में ज़्यादा जज्बाती होकर फैसले मत करें, थोड़ा सा वेट करें, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं वो स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो 10वें घर का मालिक
11वें घर में आ गया, लाभ का मालिक लाभ के घर में आ गया, यानी 10वें का मालिक लाभ के घर में आ गया। और मंगल क्योंकि पहले ही आपका छठे घर में बैठा हुआ ताले को भी देख रहा है, और जुपिटर जो खाना बाग में बैठा हुआ है आपका वो सीधा हो गया, यानी कि आप चीज़ें काफ़ी डबल होने जा रही हैं आपकी, आपको फ़ायदा मिलना जाएगा बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि 11वें घर का मालिक भी 11वें घर में बैठा हुआ है और चीज़ें यहाँ पे आपको ठीक ठाक बेनिफिट लेवल्स के मिलेंगे। और आप अगर अपनी प्रमोशंस की या चीज़ों की फ़ायदा जो आप बड़े लेवल पे लेना चाहते हैं वो अब आपको मिलना शुरू होगा। फैमिली से भी काफ़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, आपका चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वर्किंग प्लेस बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा आपका, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ भी लेकर आएंगी। तो बड़ा अच्छा मंथ था आपके लिए। सेजिटेरियस, इसकी बात कर लेते हैं। 9वें घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक 10वें घर में आ गया है, तो यहाँ गवर्नमेंट को लेके कोई बेनिफिट्स मिल सकता है, चीज़ें बेनिफिट मिल सकती हैं। 10वें का मालिक भी 10वें घर में ही है, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन 8वें घर में जो वीनस बैठा हुआ है वहाँ मंगल की और सैटर्न की नज़र, वहाँ से जो प्रॉब्लम्स आपको निकल के बाहर आ रही हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं आपके लिए बेहतर हैं, क्योंकि छठे का मालिक 8वें घर में जाके काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, तो दुश्मनों के लिए तो अपने आप ही टेंशन डिप्रेशन आपके लिए कम होती जा रही है। रिसर्च के मामले में चीज़ सोचें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर है, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का मालिक 8वें घर का मालिक है, 9वें घर में आ गया, यानी टेंशन का मालिक अब मुकद्दर के घर में आ गया उस महीने, और मुकद्दर के मालिक के साथ भी कंजक्शन हो गया, यानी कि टेंशन्स को बढ़ा सकता है। फादर की हेल्थ को लेके भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, केयरफुल रहिएगा। यहाँ एक महीना जो है आपके लिए थोड़ा सा टेंस रहेगा, क्योंकि वीनस पहले से आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, कोई टेंशन और डिप्रेशन फीमेल की थ्रू से भी आ सकती है, और टेंशन जो है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हौसले के साथ बैठे रहेंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। 12वें घर का मालिक 12वें घर में खर्चा तो करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा भी करवाएगा। अब हम एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक है, 8वें घर में चला गया है। मिसेस को लेके हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, टेंशन रह सकती है, लव पार्टनर बिजनेस पार्टनर्स को लेके भी टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, सोसालियों के साथ भी कोई टेंशन का माहौल बन सकता है। लेकिन ज़्यादा स्टार जो आपके 8वें का मालिक 8वें घर में, वो रिसर्च से लेकर सडनली कोई आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। यहाँ आपको सडनली फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिल सकता है, ससुराल से भी कोई चीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है। चीज़ें काफ़ी बेहतर। अपने स्टार जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, वो भी सीधा होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लाभ का मालिक लाभ के घर में बैठा हो, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में होंगी। थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, आगे हम जो है काफ़ी बेहतर आपके लिए होते जा रहे हैं। तो आखिरी जोड़े पाइसेस की बात करते हैं। चौथे घर का मालिक 7वें घर में आ गया, लड़ाई झगड़े का मालिक 7वें घर में, मिसेस को लेकर टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। 7वें का मालिक के साथ भी वहाँ पे कंजक्शंस होगा। यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेंगे नहीं, यहाँ पे क्योंकि सन जो है मेलिफिक प्लैनेट्स है, लेकिन 7वें घर में आया है, तो यहाँ गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, मिसेस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाकी वीनस 5वें घर में, रिलेशनशिप से ज़रा दूर रहिएगा, टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है सितंबर का महीना। लेकिन अपना स्टार 10वें घर में बैठा हुआ है और फैमिली के लिए भरपूर सपोर्ट करेगा। फैमिली का मालिक फैमिली में बैठा हुआ, फाइनेंशियल तो आपको गेन जो है वो डेफिनेट्स मिलेंगे, और कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, कर्जा भी आपको यहाँ से मिल सकता है। मंथ काफ़ी अच्छा भी रहेगा, लेकिन मिला जुला महीना रहेगा। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखें और चीज़ों को सही जज करें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। लव अफेयर के मैटर्स में और एजुकेशन के मैटर्स में थोड़ा सा ये ट्रबल्स लेकर आएगा। ये तो 12 ज़ोडिक का शम्स का हाउस चेंज करने पे कैसे असरात रहेंगे, क्योंकि शम्स ही के थ्रू महीना चेंज होता है। वेस्टर्न में जो है 20 से 21 को होता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 14, 15, 16 को ही चेंज होता है। अभी कैसा लगा आपको कमेंट्स में सिर्फ इसी वीडियो से रिलेटेड जो है आप सवाल किए करें, और आप इसे मून साइन से भी देख सकते हैं, और शम्स जो आपका एसेंडेंट है उससे भी देख सकते हैं। एसेंडेंट 2 घंटे का होता है, पूरे 2 घंटे का एक एसेंडेंट होता है, 24 घंटे का दिन होता है, यानी कि 12 ज़ोडिक जो है पूरे 24 घंटे में कवर होते हैं। लेकिन अब जाने से पहले मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।